students, this side your science sir, your MK sir, going to start a discussion on chapter number 3 fiber to fabric exercise solution। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, you must be familiar with the following nursery rhymes। राइम्स दिया है, बाबा 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 ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, ये आप लोग बच्चों में अपने ने पढ़ा होगा। सेकंड बोलते हैं, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। ओके, तो आंसर अगर हम देखते हैं इसका तो क्या देता है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक स्लीप हैज वूल। हमसे पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल, एंड बी में पूछता है व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्लीस ऑफ द लैम्ब। ओके, तो विच पार्ट ऑफ द ब्लैक स्लीप हैव वूल है ये बताना है। तो देखेंगे बहुत ईजी, द हेयरी स्किन कॉल्ड, हेयरी स्किन जो एनिमल्स के ऊपर का जो स्किन होता है उसको क्या बोलते हैं, हेयरी स्किन कॉल्ड फ्लीस हैज वूल इन ब्लैक स्लीप। ओके, तो लिखेंगे द हेयरी स्किन कॉल्ड the hairy skin of animals like sheep, okay, very good, ठीक है। तो ये हो गया हमारा sheep, हमारा कैसा दिया है, ब्लैक sheep है। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया हमारा ये, उसके बाद हमारा बी। ओके, बी का आंसर क्या होना चाहिए, तो बी का होगा व्हाट इज मींट बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। तो व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब का मतलब क्या, व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स द व्हाइट कलर्ड हेयरी स्किन। ओके, व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब, व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब मीन्स क्या होगा बताइए, मीन्स द व्हाइट कलर्ड ऑफ द स्किन। ओके, द व्हाइट कलर्ड स्किन ऑफ एनिमल्स। ओके, स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। हमारा यहाँ पे बात किसका चल रहा है, तो लिखेंगे ब्लैक शिप। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द सिल्कवर्म इज अ, सिल्कवर्म क्या है, कैटरपिलर है या लार्वा है या दोनों है, किस नाम से इसको जाना जाता है। ओके, तो ए बी बोथ, ए एंड बी, ये हमको पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था बच्चा कि सिल्क वार्म इज अ कैटरपिलर और ए लार्वा, दोनों से जाना जाता है, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बोथ ए एंड बी। ओके, बोथ ए एंड बी, सिल्क वार्म इज अ larva as well as caterpillar। VVI, okay, VVI। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो वूल को बनाता नहीं है, मतलब इसमें से हम वूल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज याक। याक तो आपको पता ही है, कैमल, ऊंट, सी, गोट एंड दी इज वुली डॉग। ओके, तो ये एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा बताया था कि याक का मैं जब नेपाल गया था तो मैंने याक का एक ब्लैंकेट, याक का एक शॉल लिया उसके बाद, लेकिन मैंने कहीं वुली डॉग के बारे में नहीं सुना। डॉग के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है, तो ये वुली डॉग भी तो एक डॉग का ही प्रजाति है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। कैमल के बारे में मैंने बताया आपको, याक के बारे में बताया, गोट का भी ये इसकी फ्लीस ऑफ स्किन है, मतलब उसके हेयर को यूज़ किया जाता है, बट वुली डॉग का यूज़ नहीं किया जाता है। बस यही आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, अब तो बता देना चाहिए आपको, वुली डॉग इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड। हाँ सर, वुली डॉग मैंने देखा है, वेरी गुड, आपने देखा है, वेरी गुड। और कोई बच्चे कुछ कहना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्लियर है,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट इज मीन्ट बाय द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिस्कशन करने के लिए पहला टर्म है रियरिंग। रियरिंग क्या होता है? REARING। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में रियरिंग का मतलब क्या? देखिए, किसी चीज़ को पालना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुर्गी पालते हैं, हम लोग गोट को पालते हैं, काऊ को पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, फूड शेल्टर सब कुछ देते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। तो बस इसी को तो रियरिंग बोलते हैं। मतलब एनिमल्स को पालना, उनको सारी सुविधाएं देना, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देना, दैट इज कॉल्ड रियरिंग। ओके, द प्रोसेस ऑफ केयरिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, द process of caring of animals is called rearing. Okay, ये हमारा हो गया। The process of caring of animal is called rearing. Okay. ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं फूड शेल्टर। शेल्टर मतलब उनको रहने के लिए जगह देना, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट। आप अपने घर में डॉग को पालते हो, टॉमी को पालते हो, मोनी को पालते हो, जो भी नाम आप रखते हो, ठीक है। तो टॉमी, और ये तो टॉमी तो खैर काफ़ी कॉमन नाम है डॉग का, और जो भी नाम आपने रखा है अपने डॉग का कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो भी जानवर आप पालते हो घर पे, तोता पालते हो, पैरट्स को, है ना, मिठू, कोई बात नहीं, बहुत सारे नाम है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे घर में भी तोता है, वेरी गुड। आपके घर में तोता है तो अच्छी बात है। और एक लड़का क्या बोल रहे हो, आपके घर में डॉग है, वेरी गुड, होना चाहिए, है ना, सबके अलग अलग शौक़ हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि केयरिंग जैसे इंसान की होती है, इंसान तो बहुत कुछ समझ भी जाता है, लेकिन एनिमल्स तो समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो उनकी केयरिंग जो होती है वो ह्यूमन से भी ज़्यादा होती है, मतलब उनमें ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़्यादा केयर करना पड़ता है। ठीक है, तो डॉग को खाना भी देना पड़ता है, रहने के लिए जगह देना पड़ता है, साफ सफाई, मेडिकल ट्रीटमेंट, सब कुछ देखना पड़ता है उसके लिए, है ना। वैक्सीन लगवाना पड़ता है कि किसी को काट ले तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब बातें जो होती है, दैट इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ द एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, खाना, रहना, सुरक्षा देना, मेडिकल ट्रीटमेंट, सब कुछ किस में आएगा? रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, शेयरिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है? व्हाट इज शेयरिंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग क्या होता है। जैसे कोई भी एनिमल्स को जब पाला जाता है, तो उसको हम लोग अपने इंजॉय के लिए पालते हैं। तो डॉग हो गया, कोई भी हो गया, कुछ अपना कुछ पर्पस होता है, सेल्फिशनेस बोल सकते हो उसके तरीके से। बट जब हम लोग सीप, गोट और याक की बात करते हैं, उसमें भी हमारा सेल्फिशनेस है, हमको उसे ऊन चाहिए, ऊनी कपड़े चाहिए, ऊनी कपड़े बनाने के लिए चाहिए। तो जो भी बोल सकते हो आप, एक तरह से कह सकते हो कि हमें उससे लाभ चाहिए। ठीक है, याक, कैमल और आपके पास सीप है, गोट है। तो उसके फ्लिश ऑफ जो उसके अपर स्किन होते हैं, उसके साथ ही क्या करते हैं, उनके हेयर्स को रिमूव कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हेयर रिमूव किया जाता है, ये कब किया जाता है? समर में किया जाता है, गर्मियों के टाइम पे, ताकि उनको विंटर आते आते जो है उनके हेयर्स क्या है वो निकल आए। ठीक है, नहीं तो उनको भी फिर दिक्कत होगी, वो ठंडी लग जाएगी तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसी प्रकार से इसका डिफिनेशन से हम समझेंगे कि इसका शेयरिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लिश ऑफ सीप। ओके, फ्लिश ऑफ सीप, दैट इज SHEEP, सीप विथ थिन लेयर ऑफ स्किन। ओके, थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ अगर उसको निकाला जाता है, मतलब एक अपर स्किन होता है जो काफ़ी पतला होता है। थिन मतलब क्या होता है? पतला। थिक मतलब क्या होता है? मोटा। तो थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ उसके हेयर को रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। ओके, उसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सीप, ओके, लिखा याक, गोट एक्सेट्रा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग। नाउ
व्हेन वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड टर्म इज, जैसे हमने फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लोरिकल्चर बोलेंगे, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें, पीसी कल्चर होता है, सेरिकल्चर होता है, हम लोग आगे देखेंगे। वेट, हाँ बोलो, कोई बात नहीं, वेट मिलेगा, सबका आंसर मिलेगा। द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म को पालते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क वार्म को पालते हैं सिल्क को प्राप्त करने के लिए, डेट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेरिकल्चर बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ओके, ये आपके 1 मार्क्स में आने के चांसेस है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका बहुत ईजी है, जो हम लोग प्रोसेसिंग किए थे, मतलब कैसे निकाला जाता है वूल का, उस प्रोसेसिंग के दौरान हमने जो स्टेप्स पढ़ा था उसको बस लिखना है। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर मिसिंग स्टेप, कौन सा इसमें से मिसिंग है? ओके, तो बोलते हैं शेयरिंग के बाद देता है गैप, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने पढ़ा था ना बच्चा, शेयरिंग, स्कोरिंग एंड सॉर्टिंग, है ना। सॉर्टिंग के बाद क्या पढ़ा था? पिकिंग ऑफ बर्ड्स। ओके, पिकिंग ऑफ बर्ड्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था? कलरिंग एंड रोलिंग, ठीक है। तो ये हो गए आपके पॉइंट्स, जिससे मैं बोला शेयरिंग आपका पहला स्टेप, जिसमें क्या करते हैं? रिमूव करते हैं स्किन को, उसके बाद उसको वॉश करते हैं, डेट इज कॉल्ड स्कोरिंग। उसके बाद उसको फैक्ट्री में भेज देते हैं, किसको? उसके स्किन के ऊपर जो हेयर वाला है, हेयर वाला स्किन को भेज देते हैं फैक्ट्री में। उसके बाद जब फैक्ट्री में भेजने के बाद जब साफ हो जाता है तो उस पर छोटे छोटे क्या निकल आते हैं? थर्माकोल की गोली की तरह एक बर्ड्स निकल आता है, बस ऐसे नोच के फेंक देते हैं, है ना। स्वेटर पहनते समय ध्यान रखा होगा, है ना। तो पिकिंग ऑफ बर्ड्स, उसमें पिकिंग ऑफ बर्ड्स करते हैं। उसका उसको कलर करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप में, हरा, पीला, रंगीन, जो भी कलर आपको चाहिए कलर करते हैं। अगर स्किन की अगर नेचुरल कलर है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर उसको डिफरेंट कलर में पहनना है, नया ज़माना है, मॉडर्न लाइफ, डिजिटल लाइफ सब आ गया है ना, तो ये आपका हो गया फिर रोलिंग। ओके, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? रोलिंग कर लेते हैं, फिर हमें बड़ा सा ऊन का गोला में मिल जाता है, उसके बाद काम फिनिश, मतलब ऊन मिल गया। उसके बाद एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है, एनिमल्स के फिर हेयर निकल आते हैं, कब? विंटर आते और फिर मस्त होके घूमता है, फिर उसको पकड़ के लाते हैं, अरे इसका बाल निकल आया, ले आओ, इसके हेयर्स निकल आए, इसके सारे हेयर्स को काट दो, इसके सारे हेयर्स को रिमूव कर दो, और हेयर्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग उससे क्या करेंगे? उनको प्राप्त कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, मतलब पकड़ो, हेयर को रिमूव करो, छोड़ दो। वो भी सोचता होगा कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, मतलब मेरे को हेयर निकाल के छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं ना आगे। क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं। सिल्क वार्म पहले बनाइए, कोकोन विथ पीपा बनाइए, जो कि किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क से। ओके, सिल्क वार्म बनाइए, और उसके बाद क्या करिए? कोकोन विथ पीपा। इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, अगर आप कहीं अदर सोर्सेज से भी आपको मिलता है तो। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इजी। और हाँ ठीक है, बोलो सर। 1 2 3 4 5 क्लियर हो गया? 5 में अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा, ठीक है। हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। आपके इसमें से 2 टर्म बताने हैं जो कि सिल्क प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, बट हम लोग इसमें से हर एक टर्म्स को समझेंगे। पहला टर्म है हमारा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है उसको देखें। कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म टू प्रोड्यूस सिल्क। ओके, टू प्रोड्यूस सिल्क, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपका सेरिकल्चर किसको बोला जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में है। कहेंगे दैट इज फ्लोरिकल्चर, ठीक है।
कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर्स को लगाना, उसको कट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्लोरिकल्चर, ठीक है। द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे इसको, इस टर्म को, क्योंकि ये टर्म आपके हर एक एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम देगा। ओके, नाउ वी डिस्कस इट नेक्स्ट। मॉरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट इज कॉल्ड मॉरिकल्चर। बच्चा, सिल्कवर्म क्या खाता है? मलबरी लीव्स खाता है, आपको मैंने बताया था। तो उसको अगर हम नहीं लगाएंगे तो बेचारा सिल्कवर्म क्या खाएगा? ओके, तो मॉरिकल्चर क्या होगा? कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट इज कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? MUL। ओके, दैट इज मलबरी प्लांट। व्हाट इज एपीकल्चर? एपीकल्चर के बारे में देखेंगे। मधुमक्खी भन भन भन, जब मधुमक्खी कहीं दिख जाए ना तो बड़ी ऑड फील होती है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है ना कानों को बजा देती है, और कानों को जब कुछ बजा देती है तो दिमाग खराब हो जाता है, जब दिमाग खराब होता है तो दिमाग काम नहीं करता है। अब तो याद रहेगा ना मधुमक्खी की कहानी। एक रानी एक मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाती है। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एक रानी पाई जाती है और उसमें वर्कर्स होते हैं सारे। जो फीमेल है वो रानी है, और बाकी क्या है, जो मेल जो है, जो मधुमक्खी जो मेल है वो क्या है? वर्कर्स है, ठीक है। और सारे वर्कर्स क्या करते हैं? फूड को लेके आते हैं, फ्लावर्स के जूस को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि एक मधुमक्खी के छत्ते में कितने रानियां होती है? तो एक ही रानी होती है। ओके, तो एपीकल्चर बीज, कीपिंग ऑफ बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। ओके, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में होता है, दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। मैं समझा देता हूँ सेरिकल्चर क्या है। सेरिकल्चर को हम लोग कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म टू प्रोड्यूस सिल्क, सिल्क वार्म को हम लोग पालते हैं ताकि उससे हमें सिल्क मिल सके, दैट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, एफ फॉर फ्लावर याद रख लीजिए, तो फ्लोरिकल्चर भी याद हो जाएगा। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को लगाना, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। मॉरिकल्चर याद हो जाएगा आपको, मॉरिकल्चर जो मलबरी ट्रीज होते हैं, तो मलबरी ट्रीज के पत्ते को कौन खाता है? सिल्क वार्म खाता है, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ मलबरी प्लांट इज कॉल्ड मॉरिकल्चर। एंड एपीकल्चर इज कीपिंग ऑफ बीज ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े मात्रा में मधुमक्खियों को पालना, उससे जो उसके मध होते हैं, जो उसको निकाल के जो खाते हैं लोग, वो काफ़ी फायदेमंद होता है शरीर के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, आपको हर एक टर्म्स को जानना जरूरी है। केवल रोट लर्निंग नहीं करना, अगर आप रट लोगे तो याद तो हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, बट नॉलेज नहीं बढ़ेगा। नॉलेज इज पावर, और पावर जब तक रहेगा आपके पास कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं? नॉट दैट इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर किसको बोलते हैं? तो उसको हम लिखेंगे कल्टीवेशन। ओके, growing and cultivation of trees. Okay, growing and cultivation of trees is called silviculture. Okay, now we discuss the next question, that is question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोलता है? देखेंगे मैच द फॉलोइंग में कॉलम 1 है आपके पास, कॉलम 2 में, दोनों कॉलम दिए गए हैं, उसके राइट आंसर क्या होंगे? स्कोरिंग, SCOURING, मैंने क्या बताया था? बताइए, मैंने क्या बताया था? उसको धोने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, है ना? तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? क्लीनिंग। क्या लिख देते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में? ऐसे नहीं लिखते, गलत आंसर। मैंने बताया ना आपको, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। ओके, इसका क्या हो जाएगा? शेयरिंग का हो जाएगा क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। Okay, now we discuss the point number 2, that is mulberry leaves. मलबरी का स्पेलिंग आप लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का गलत होता है जब वो लिखते हैं तो
तो मलबरी लीव्स, ओके, MULBERRY, BERRY, दैट इज मलबरी लीव्स को कौन खाता है? कौन खाता है? मैं खाता हूँ, आप खाते हो, कौन खाता है? सिल्क वार्म खाता है, फूड ऑफ सिल्क वार्म, फूड ऑफ सिल्क वार्म। ओके, नाउ अभी पॉइंट नंबर 3, दैट इज याक। याक का बताइए क्या पर्पस है? याक को क्यों पालते हैं लोग? क्यों पालते हैं? अलग अलग काम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े इस चैप्टर में? क्या पढ़े? वूल यील्डिंग एनिमल। ओके, वूल यील्डिंग एनिमल्स। ओके, ये हो गया आपका 3 नंबर, दैट इज याक। उसके बाद क्या? कोकोन। अरे भैया, ये नाम तो एकदम हंसी जैसी लगती है, जैसे लगता है पता नहीं किस मुर्गी का नाम है, कोकोन। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें बताइए? यील्ड सिल्क फाइबर, ठीक है ना? यील्ड सिल्क फाइबर। ये हो गया आपका के। ओके, यील्ड सिल्क फाइबर। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। Now I want to clear that some points regarding the examination and this chapter. Okay, ये ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी कॉमन चैप्टर है और आपके एग्जाम्स में इससे 2 या 3 क्वेश्चन है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो प्रोसेसिंग वाला जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका शेयरिंग, स्कोरिंग और जो भी सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, पिकिंग ऑफ बर्ड्स और कलरिंग और रोलिंग, ये जो 5 प्रोसेस है ये आपको समझना ज़रूरी है। ये 5 मार्क्स में हमेशा एग्ज़ाम में आता है। ओके, और इस चैप्टर में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो कॉमन यूजेस होते हैं, याक का जो स्किन क्या क्या यूजेस है। और जब भी आप पढ़ने बैठो देन आप ये दिमाग में रखो कि मुझे करना क्या है। ऐसे केवल ओपन कर लिए बैठ गए, देन इट इज़ नॉट अ गुड वे टू लर्निंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसंट्रेट करो अपने माइंड को और आप देखो कि मुझे करना क्या है, मैं क्यों बैठा हूँ, मुझे क्या कितने देर में कितनी पढ़ाई कर लेनी है। सर ने अगर टेस्ट के लिए बोला है तो टेस्ट का मुझे देखना चाहिए, क्लासेस को याद करना चाहिए और अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजिए। जो भी आपका साइंस टीचर है उसको आप लोग भेजिए, अपने करके भेजिए, अपना पढ़ के भेजिए। जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ उसको लिख के भेजिए, अपने साइंस टीचर को भेजिए, वो आपको बताएंगे। नहीं, कोई भी टीचर स्टूडेंट्स के बारे में बुरा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसका स्टूडेंट्स आगे बढ़े, वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े। आपके माँ बाप इतना कष्ट करते हैं आपके लिए, इतना बिजी रहते हैं, दिन भर सोचते हैं कि मेरा बच्चा कैसे पढ़े। मुझे पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। तो मुझे एक खुशी होती है कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं बच्चों को लेके, ये जो बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स भी अगर इस क्लासेस को सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को देखिए और समझिए कि आपका बच्चा क्या करता है, पूरे दिन में वो कितने घंटे पढ़ाई करता है, पूरे दिन में वो कितने घंटे अपने समय देता है या फिर दिन भर खेलता रहता है। तो वो अपने आप को कितने बिजी रखता है, किस काम में बिजी रखता है, ये ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा हो सकता है कि 2-4 साल ना पढ़े, 5 साल वापस पढ़ भी सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप उसको अच्छे से सिखा देंगे तो बाद में आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहते हैं केयरिंग, पीपल्स को केयरिंग होना चाहिए और आगे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये होता है क्या है कि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि 6, 7, 8 में कितना सिंसियर होकर पढ़ना है, वो बस आग जाते हैं, टाइम पास टाइप का पढ़ते रहते हैं। इस टाइप का नहीं करना है, आप सिंसियर होकर पढ़िए, जो डाउट्स आप क्लियर करिए। मैं हूँ आपके लिए, मुझसे पूछिए, जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है उससे पूछिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो कंपटीशन वाला जो समय है वो काफ़ी पहले से बहुत चेंज हो गया, बहुत सारे कंपटीशन बढ़ गए। अब बहुत सारे की बात क्यों करेंगे, हर एक चीज़ों में कंपटीशन बढ़ गया है ना। अगर 2 बच्चा एक बेंच में बैठता है ना, 2 बच्चा अगर एक बेंच में बैठता है तो ये बच्चा जो है ना, ये फर्स्ट वाला बच्चा सेकंड वाले बच्चों को सब बात शेयर नहीं करता है, सेकंड वाला बच्चा फर्स्ट वाले को शेयर नहीं करता है। इतनी कंपटीशन बढ़ गई है कि ये बच्चा बोलता है कि मैं नहीं जानता। मैं अपने समय की बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ एक लड़का बैठता था, अगर मैं उससे कहीं पूछता था कि तुमने ये टॉपिक पढ़ लिया है क्या, तो कभी नहीं बोलता था कि मैं पढ़ लिया हूँ। उसको इस बात का डर था कि मैं उससे आगे ना निकल जाऊँ या फिर मैं उससे आगे निकल, क्योंकि मैं उससे पढ़ने में तेज़ था। तो उसको इस बात का डर लगता था कि और मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि मैं क्लास में सेकंड आता था, वो थर्ड आता था। तो ये दोनों की कंपटीशन होती थी। ठीक है, फर्स्ट तो मेरा ब्रदर ही था, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ।
ठीक है। तो फर्स्ट तो भाई था, तो सेकंड तो मैं था, ठीक है। दोनों भाई हम लोग साथ ही क्लास में पढ़ते थे, है ना, फर्स्ट से 12 एक ही क्लास में पढ़े। तो सेकंड और थर्ड में जो कंपटीशन थी हम दोनों साथ में बैठते थे, ठीक है। तो होता क्या था कि ये जो पढ़ के आता था वो नहीं बताता था, क्योंकि उसके दिमाग में ये चलता था कि शायद ये आगे और निकल जाएगा। तो इतनी कंपटीशन थी हमारे समय में, लेकिन अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया। बहुत सारे बच्चे के नेचर के भी डिपेंड करता है, बहुत सारे बच्चों के अपने नेचर पे डिपेंड करता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना एक ऐसा रूल बनाओ, ऐसे पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ और स्टडी करो और याद करो चीज़ों को। तो आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो नॉलेज है वो सीढ़ी पर सीढ़ी बढ़ते जाएंगे। होता है ना, जैसे कोई कोच होता है जो खिलाड़ी को जब समझाने लगता है तो धीरे धीरे क्या करता है, उसको एक ही बार बल्ला नहीं पकड़ाता है, पहले फील्डिंग करवाता है, बॉलिंग करवाता है, ठीक है। अगर बॉल करना चाहता है तो बॉलर बनना चाहता है तो बॉलिंग करवाता है, फील्डिंग करवाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, बैटिंग करने के लिए देता है। तो ये सब चीज़ें सीखने वाली है। तो आप लोग अच्छे से सीखिए, आगे बढ़िए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।